पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि फू हान जियांगशी को डिस्चार्ज करके घर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ फू चैन आता है और उन्हें रोकता है। तो फू हान कहता है कि जब तुम इसे अपनी वाइफ ही नहीं मानते तो तुम्हें इसे कंट्रोल करने का भी कोई हक नहीं। फू चैन जियांगशी से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। जियांगशी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर फू चैन कहता है ठीक है, तुम नहीं चाहती तो चलो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। ये कहते ही वो चला जाता है। जियांगशी भी कार में बैठ जाती है। फू हान उसे सैड देखकर कहता है कि वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए सैड फील करो। जियांगशी कहती है कि फाइनली अब मैं उसके कंट्रोल से बाहर हूँ। अब ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और खुश रहूंगी। फू हान उसे अपार्टमेंट ले आता है और कहता है कि ये टेम्पररी है, अर्जेंट में मुझे यही घर मिला। जियांगशी कहती है कि ये अच्छा है, मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ, मुझे अब वापस उसके पास नहीं जाना। फू हान कहता है कि वो तुम्हारे लायक था भी नहीं। फिर उसके क्लोज जाकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ, क्या तुम मुझ पर गौर कर सकती हो। जियांगशी कहती है कि तुम बस जीतने के लिए ये सब कर रहे हो, अगर मैं फू चैन की वाइफ ना होती तो तुम ये घटिया हरकत कभी भी ना करते। फू हान कहता है कि मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, मैं बहुत कम ही किसी के लिए सीरियस होता हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांगशी सो रही होती है। तभी फू हान उसे कॉल करके उठाता है और कहता है कि आज एक न्यूज़ ब्रेक हुई है। जियांगशी कहती है तो मैं क्या करूं, मुझे न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी फू हान उसे न्यूज़ रिपोर्टर की तरह बताने लगता है कि आज की ताज़ा खबर, फू ग्रुप के सीईओ फू चैन लियू फैमिली की बड़ी बेटी यांगजी के साथ शादी करने जा रहा है। बचपन का प्यार अब एक हो रहा है। ये सुनकर जियांगशी चुप हो जाती है। फू हान उससे कहता है कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी अपनी बात से कैसे पलट सकती हो? जियांगशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं कॉल रखती हूँ। ये कहते ही वो कॉल कट कर देती है और कहती है कि फू चैन, आज पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और ना ही कभी मुझसे शादी करना चाहते थे। उसके बाद जियांगशी सबकी नजरों से बचकर फू हान से मिलने जाती है। तो फू हान कहता है कि ये सब क्या है? जियांगशी कहती है कि फू चैन और यांगजी की शादी के न्यूज़ के बाद से ही सारे रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी भी क्या बात थी जो तुम मुझे कॉल पर नहीं बता सकते थे? फू हान कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। रिपोर्टर्स का सारा ध्यान फू चैन और यांगजी के एंगेजमेंट पर है। तुम प्रेग्नेंट हो, चलो कुछ खा लो। जियांगशी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ खाने के लिए तो नहीं बुलाया, अब बताओ क्या बात है? फू हान उसे यूएसबी डेटा देता है। जियांगशी कहती है कि ये क्या है? फू हान कहता है कि ये वो एविडेंस है जो तुम चाहती थी। कुछ दिनों बाद जियांगशी अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाती है और अपने रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है। तभी सामने से फू चैन और यांगजी आते हैं। जियांगशी उन्हें इग्नोर करके जा रही होती है तो फू चैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जियांगशी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वजह से हॉट सर्च बनूं। फू चैन कहता है कि अब तुम कैसी हो? जियांगशी कहती है कि तुम्हारी फियांसे तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें जिसकी फिक्र करनी चाहिए वो यांगजी है, मैं नहीं। ये कहते ही वो चली जाती है। फू चैन उसके पीछे जा रहा होता है तो यांगजी तबीयत खराब होने का ड्रामा करके उसे रोक लेती है। वहीं जियांगशी को भी पेन होने लगता है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम सही समय पर ना आती तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। अब तुम्हें अबॉर्शन के लिए जल्द ही डिसीजन लेना होगा। जियांगशी कहती है कि मैं अपनी बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है ये अच्छी बात है, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। जियांगशी वापस जा रही होती है। तभी वो यांगजी की आवाज़ सुनती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। यांगजी मॉम से कहती है कि मैं अब और बीमार होने का नाटक नहीं कर सकती। आप फू चैन पर प्रेशर डालो कि वो जल्द ही मुझसे शादी कर ले, फिर वो जियांगशी के बारे में सोचना छोड़ देगा। आज हम यहाँ जियांगशी से मिले। आप नहीं जानती कि फू चैन उसे कैसी नज़रों से देख रहा था। मैं नहीं चाहती कि फू चैन फिर से उसके पास जाए, तो आपको जल्द ही कुछ करना होगा। जियांगशी ये सारी बातें सुनकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद यांगजी और फू चैन की एंगेजमेंट सेरेमनी दिखाई जाती है। यांगजी और फू चैन स्टेज पर आ रहे होते हैं। यांगजी बड़ी खुश दिखाई देती है पर फू चैन का चेहरा उतरा हुआ होता है क्योंकि वो तो जियांगशी से प्यार करता है और यांगजी के झूठ की वजह से वो ना चाहते हुए भी उससे एंगेजमेंट कर रहा है। जियांगशी भी वहाँ आ जाती है। वहीं कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं।
शीशु अपने फ्रेंड से कहती है कि मिस्टर फू को इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया गया है। हानजे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर फू बचपन से ही यांगजी से प्यार करता है। शीशु कहती है मिस्टर फू को देखो, उसका चेहरा कैसे उतरा हुआ है, लगता नहीं कि वो अपने प्यार से शादी कर रहा है। तभी न्यूज ब्रेक होती है जो जियांगशी करवाती है। कोई माइक पर कह रहा होता है कि यांगजी ने मेडिकल रिकॉर्ड चेंज करने के लिए डॉक्टर को रिश्वत दी। फू चेन को किडनी डोनेट जियांगशी ने किया था, प्रेग्नेंट और एक्सीडेंट का फेक ड्रामा किया और जियांगशी को भी मारने की कोशिश की। ये लड़की फू चेन की वाइफ बनने के लायक नहीं है। फाइनली जियांगशी ने यांगजी की सारी पोल खोल दी। यांगजी चिल्लाकर कह रही होती है कि ये झूठ है, इसे बंद करो। फू चेन कहता है कि क्या ये सच है? यांगजी कहती है कि नहीं, ये झूठ है, ये जरूर जियांगशी ने किया होगा, वो मुझे फंसाना चाहती है। तभी उसका एक और झूठ सामने आता है। माइक पर वही लड़का कह रहा होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली बात भी झूठ है, यांगजी बिल्कुल ठीक है, ये कोई मरने वाली नहीं। यांगजी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। पर फू चेन उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे धक्का देकर कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है अब पुलिस से ही कहना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सच कहते हैं, झूठ कितना ही क्यों ना बोल लो, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और जब सामने आता है तो झूठ बोलने वाले के साथ यही होता है जो अभी यांगजी के साथ हो रहा है। सच पता चलने के बाद फू चेन जियांगशी को ढूंढ रहा होता है, पर जियांगशी उसे कहीं नहीं मिलती। असिस्टेंट को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि जाओ उसे ढूंढो और फूहान पर भी नजर रखो, क्या पता उससे कुछ पता चल जाए। सच सामने लाने के बाद जियांगशी कहीं दूर चली जाती है, पर आज भी फू चेन को याद करती है और उसकी पेंटिंग बना रही होती है। तभी फूहान उसे कॉल करके बताता है कि फू चेन पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन वो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जियांगशी कहती है कि मैं बस उससे दूर रहना चाहती हूँ। फूहान कहता है तुम तो बड़ी जालिम हो, फिर मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करना होगा, नहीं तो बाद में तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगी, मेरा दिल तोड़ दोगी। जियांगशी कहती है कि तुम डिफरेंट हो। फूहान कहता है कि क्या अब तुम मुझे कंपनी के सीक्रेट बता सकती हो? जियांगशी कहती है कि मैं तुम्हें खुद आकर सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी पता चले कि मैं कहाँ हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहाँ से जाकर ले लेना। जियांगशी फू चेन के अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहती, पर ना चाहते हुए भी फूहान को सीक्रेट डॉक्यूमेंट देने के लिए मान जाती है, क्योंकि जियांगशी को प्रूफ फूहान ने दिए थे जिससे वो यांगजी का सर सामने ला पाई। काफी दिनों तक जब फू चेन को जियांगशी नहीं मिलती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और लाइव आकर सबके सामने कहता है कि जियांगशी, मुझे नहीं पता कि तुम ये न्यूज देख रही हो या नहीं, मैं आज यहाँ सबके सामने आकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, हर उस गलती के लिए जो मैंने किया, हर उस टॉर्चर के लिए जो मैंने तुम्हें दिया। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम सॉरी जियांगशी। फू चेन तो जियांगशी को ढूंढ नहीं पाया, पर फूहान को उसका पता चल जाता है। असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जियांगशी का पता चल गया है, वो चिल्ड्रन सेंटर में है। फूहान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं ढूंढ नहीं सकता। तभी फूहान फू चेन की लाइव वीडियो देख लेता है और वो जियांगशी को सेंड कर देता है। जियांगशी जब उसकी वीडियो देखती है तो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी फूहान उसे कॉल करके कहता है कि इसकी माफी ने तो मेरे दिल को छू लिया, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? जियांगशी कहती है कि इतना कुछ करने के बाद सॉरी कहना कितना आसान है ना, मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूं। फूहान कहता है कि उफ, मुझे फू चेन के लिए बुरा लग रहा है, जब तुम उसे माफ नहीं करना चाहती तो फिर मेरे बारे में ही सोच लो, चाहे बच्चा जिसका भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। जियांगशी कहती है कि मुझे फू फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। फूहान कहता है लेकिन मैं उससे अलग हूँ। जियांगशी कोई जवाब नहीं देती और कॉल रख देती है, तो फूहान उसे मैसेज करके कहता है कि तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करने से वो डेफिनेटली हर्ट होगा और जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, फिर तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। जियांगशी कोई जवाब नहीं देती और अपने बेबी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या जियांगशी फू चेन के पास वापस चली जाएगी या फूहान से शादी कर लेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।